के लोगों को आप टारगेट कर सकते हैं, आपका सेल कैसे बढ़ेगा इस प्रोडक्ट के ज़रिए और उसके साथ-साथ ये जो प्रोडक्ट हमारे पास है टीएन्स कॉललेस रेड येस्ट राइस एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। ये जो रेड येस्ट राइस एक्सट्रैक्ट कैप्सूल है, ये मार्केट से सबसे डिफरेंट क्यों है? पूरा प्रूफ के साथ मैं आपको एक-एक चीज डिफाइन करूंगा और उसके साथ-साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि कोलेस्ट्रॉल कितने टाइप का होता है, कोलेस्ट्रॉल का क्या-क्या फॉर्म होता है, किस तरीके से ये वर्क कर रहा है और हमारे और आपके शरीर के अंदर ये क्या नुकसान पहुंचा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमारे और आपकी बॉडी के अंदर ये क्या नुकसान पहुंचा रहा है। आज जितने भी लीडर्स हमारे बीच में कनेक्ट हुए हैं, जितने भी लोग हमारे साथ पैनल में कनेक्ट हुए हैं, आप सभी का सिस्टम में स्वागत है। और ट्रेनिंग सेशन में मैं आपको एक चीज बता दूं, ट्रेनिंग सेशन थोड़ा बड़ा होगा, मैं आपको आराम से, क्योंकि नया प्रोडक्ट है, बहुत आराम से सारी चीजों को एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अगर आप ट्रेनिंग को ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये प्रोडक्ट क्या है। अगर आप ट्रेनिंग को ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि ये प्रोडक्ट आखिर है क्या, किस तरीके से ये काम करता है और क्यों ये हम लोगों को लेना जरूरी है, क्यों ये हमारे और आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मेरी फाइल आपको शो हो रही होगी, कंपनी की तरफ से एक फाइल हम और आपको मिली थी। सबसे पहले एक नेचुरल अप्रोच है ये कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने का, उसको हमारे शरीर से खत्म करने का। सबसे पहला कि आज के डेट में टीएन्स किस विजन पे काम कर रहा है, टू बी अ ग्लोबल लीडर इन द हेल्थ केयर इकोसिस्टम। टीएन्स काम कर रहा है ग्लोबल लीडर बनने के लिए हेल्थ केयर इकोसिस्टम में, और आज के डेट में पूरी दुनिया भर में जितनी कंपनियां चल रही हैं, टीएन्स ग्लोबल लीडर है सारी कंपनीज का हेल्थ सिस्टम के अंदर। हमारा जो मिशन है, सर्वाइविंग सोसाइटी बाय हेल्पिंग पीपल लिविंग हेल्दी सक्सेसफुल लाइफ्स, लोगों की मदद करना। टीएन्स का जो मिशन है लोगों की मदद करना, और वो अपनी लाइफ अपनी मनचाही इच्छा के अनुसार उसको जी सकें और हेल्दी लाइफ स्टाइल उनका हो, एक सक्सेसफुल लाइफ स्टाइल उनके पास हो। आज हम लोग किस की एलिमेंट्स पे कंपनियां काम कर रही है, लर्निंग, इनोवेशन, कोलैबोरेशन, स्टेपिंग इन हैप्पीनेस। आज हम लोग लर्निंग से स्टार्ट करते हैं कि क्या चीज है सबसे इंपॉर्टेंट। आज जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हैं, फॉर ही हु हैज हेल्थ हैज होप एंड ही हु हैज होप हैज एवरीथिंग। आपने सुना होगा, आपने बहुत सारे लोगों से जाना होगा, देखा होगा, लोग कहते हैं आप होप मत छोड़ो। होप का क्या मतलब होता है? होप का मतलब होता है आप उम्मीद को कभी मत छोड़ो, क्योंकि उम्मीद एक ऐसी चीज है जो आप कितने ही खराब कंडीशन में हो, अगर आपने उम्मीद है आपके अंदर, अगर आपके अंदर विश्वास है, आत्मनिर्भर है, अगर आप अपने आप को बनाना चाहते हैं, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उम्मीद है, होप है, आप आगे की तरफ बढ़ जाएंगे, आप अपने आप को ठीक कर लेंगे। लेकिन आज के डेट में हम लोग हेल्थ के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है? हेल्थ के ऊपर इन इंडिया कार्डियोवास्कुलर डिजीज आर कीपिंग इंक्रीजिंग ईच ईयर। हर साल आप देखो, आप पिछले से साल से लेकर के अब तक का, पिछले 5 साल से लेकर के अब तक का, 10 साल, 20 साल, 50 साल से लेकर अब तक का कार्डियोवास्कुलर डिजीज, जो हार्ट की प्रॉब्लम है, इसका जो रेशियो है, इसका जो एक तरीके से मैं कहूं, इसका जो नंबर है कार्डियोवास्कुलर डिजीज का, ये खत्म नहीं हो रहा है और बढ़ता चला जा रहा है और बढ़ता चला जा रहा है। पहले क्या था कि ये सिर्फ मेंस के अंदर पाया जाता था, यानी हार्ट की प्रॉब्लम ज्यादातर जेंट्स को होती थी, ज्यादातर मेल पर्सन को होती थी। लेकिन आज के डेट में फीमेल्स के अंदर भी, दोनों लोगों को, मेल फीमेल, औरत और आदमी दोनों को, बोथ मेल एंड फीमेल दोनों के अंदर हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम पाई जा रही है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, पहले आपने देखा होगा कि 40 साल, 50 साल, 60 साल के आप हो रहे हैं तब जाकर के कहीं हार्ट की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही थी। आज के डेट में ये रेशियो उल्टा हो चुका है। आज किसी का उम्र अगर 18 साल है, 20 साल है, 40 साल है, 30 साल है, 50 कुछ भी है, XYZ, छोटी उम्र से लोगों को कार्डियोवास्कुलर डिजीज की प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज की प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है। हार्ट अटैक आज के डेट में बढ़ता चला जा रहा है, हार्ट स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट डिजीज और हार्ट फेलियर और भी बहुत सारी चीजें बढ़ती चली जा रही हैं। आज एक नेचुरल अप्रोच, एक ऐसा सप्लीमेंट जो आज तक मार्केट में ना तो किसी के पास है, ना ही डायरेक्ट सेलिंग्स में किसी के पास है। अगर किसी के पास है भी तो वो इस लेवल का नहीं है जो आज हम और आप सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं।
सबसे पहले मैं आपको एक चीजें क्लियर कर देता हूं कि आपका जो हार्ट है ना, पहले आप अपने बॉडी के फंक्शन के बारे में समझिए। आज मैं स्टार्ट जो कर रहा हूं, आपको पहले प्रोडक्ट के ऊपर ले जाने से पहले मैं आपको हार्ट का फंक्शन आपको बता देना चाहता हूं, और उसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल का क्या रोल है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल बॉडी में नहीं होना चाहिए। नहीं, आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल होना जरूरी है। एक मिनिमम लेवल का कोलेस्ट्रॉल होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जितने भी लोग हमारे बीच में कनेक्ट हुए हैं, स्टैटिस्टिक्स ऑन हार्ट, यानी हार्ट का जो एक तरीके से हम बोले कि हार्ट का क्या रेशियो होना चाहिए, ठीक है, हार्ट का क्या साइज होता है, हार्ट किस तरीके से वर्क कर रहा है, और ये हमारे शरीर का कितना स्ट्रॉन्ग मसल्स है। सबसे पहले कि जब भी कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन जो भी इस दुनिया में आया है, वो माँ के पेट से आता है, ठीक, मदर्स स्टमक के अंदर से आता है, राइट। आप सब लोग इस बात को जानते हैं। लेकिन जब हम और आप माँ के पेट में होते हैं, और उस दौरान उस कंडीशन में क्या होता है, कंसेप्शन, आफ्टर द 3 वीक्स कंसेप्शन स्टार्ट हो जाता है। यानी 3 हफ्ते के बाद हमारा जो हार्ट है वो स्टार्ट हो जाता है बीट करना, वो स्टार्ट हो जाता है वर्किंग करना। आप सोच के देखो कि आफ्टर 3 वीक्स, यानी माँ के पेट में आपको 3 हफ्ते के बाद आपका हार्ट डेवलप होना स्टार्ट हुआ, और उसका जो साइज होता है, आपकी जो मुट्ठी है, आप अपने हाथ से मुट्ठी बंद करिए, जितनी बड़ी आपका उसका विस्ट का साइज है, मुट्ठी का साइज है, उतना बड़ा एक हार्ट होता है, उसका मसल्स होता है। और उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, आज के डेट में बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके की एक्सरसाइज करते हैं अपनी बॉडी के मसल्स को बढ़ाने के लिए। कोई ट्राइसेप्स कर रहा है, कोई बाइसेप्स कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है अपने पैरों की, हाथों की, बॉडी के मसल्स को बिल्ड करने के लिए। लेकिन नेचुरली ऊपर वाले की देन से, प्रकृति की वजह से, नेचर की वजह से, ये हमारी बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स होता है। आप सोचो, ये हमारी बॉडी का इतना स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स होता है कि हमारे शरीर के अंदर लाखों की तादाद में धमनियां होती हैं, वेन्स होती हैं, नसें होती हैं। उसके अंदर ये बहुत पावरफुल तरीके से ब्लड को पंप करता है, पूरी बॉडी में पहुंचाने के लिए, पूरी बॉडी में पहुंचाता है, पूरी बॉडी में लेकर के जाता है, राइट। अब हमारा हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट हार्ट है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमको शुगर हो गया, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। बहुत सारे लोगों को लगता था कि हमें बीपी की प्रॉब्लम है, अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, हार्ट से रिलेटेड आपको जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है, चाहे आपको कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, अगर आपको कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपको सीरियस होने की जरूरत है। हार्ट की जो प्रॉब्लम है, हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, ये बहुत एक ऐसी प्रॉब्लम है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये आपको कब खत्म कर देगी आपको भी नहीं पता। अच्छा, एक स्टडी के अनुसार और रिसर्च के अनुसार एक चीज और पता चली है, इफ यू लिव टू बी 70, योर हार्ट will have beaten 2.5 billion times। अगर आप 70 साल की उम्र तक जीते हैं, 70 साल की उम्र तक आप रहते हैं, तो 2.5 बिलियन टाइम्स आपका जो हार्ट है वो बीट करता है, यानी धड़कता है, जिसको कहते हैं ना हार्ट बीटिंग, दिल धड़कना, ये बीट करता है, हार्ट बीटिंग होती है, राइट। अब उसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, यहाँ पे 3 अलग अलग कैटेगरीज में लोगों की डेथ हो रही है। 3 अलग अलग ऐसी मेजर कैटेगरीज है जिसमें लोगों का हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है, अलग अलग प्रॉब्लम हो रही है। सबसे पहला, ओवर 17.5 million death each year are caused by CVD, कार्डियोवास्कुलर डिजीज। सीवीडी डीवीडी वाला नहीं, कार्डियोवास्कुलर डिजीज। सीवीडी का मतलब होता है कार्डियोवास्कुलर डिजीज, यानी 73 टाइम्स 73 लाख जो डेथ्स हो रही हैं पूरे ऑल ओवर द साल में, वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज की वजह से हो रही है। उसके बाद 7.3 बिलियन डेथ्स जो हो रही है लोगों की, वो हो रही है हार्ट अटैक की वजह से, ब्रेन स्ट्रोक की वजह से, हार्ट स्ट्रोक की वजह से। कुल मिलाकर के अगर मैं आपसे बात करूं तो जो डेथ का रेशियो है ये कम नहीं हो रहा, हार्ट की प्रॉब्लम का रेशियो बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन दिक्कत क्या है कि लोग इसके लिए सीरियस नहीं है। आप देखो बीपी के लोग जो पेशेंट्स हैं वो लोग, कोई भी व्यक्ति सीरियस नहीं। हार्ट से रिलेटेड किसी को प्रॉब्लम पता चली, कुछ टाइम आदमी सीरियस रहता है, कुछ टाइम डरा रहता है, उसके बाद वो इग्नोर करना स्टार्ट कर देता है, उसके बाद वो चीजों को छोड़ना स्टार्ट कर देता है। अभी जितने भी लोग हमारे साथ सेशन में कनेक्ट हुए हैं, अब मैं आगे आपको लेके चलता हूं और बताता हूं कि बाकी चीजें कैसे इस पे वर्क करेगा। सबसे पहला, कुछ और ऑफिशियल रजिस्टर्ड डाटा है, यानी ये जो डेटा है ये प्रॉपर तरीके से रजिस्टर्ड है, ये जो डेटा है ये लिखित में है, जिसका रजिस्टर्ड है, यानी फैक्ट ऑन हार्ट डिजीज इन इंडिया।
इंडिया के अंदर हार्ट डिजीज जो हो रही है इसका कितने कितने परसेंटेज में है? सबसे पहला कि अगर हार्ट डिजीज का जो डेटा है, मान लीजिए 26% ऑफ इंडियन डेथ आर एट्रिब्यूटेड टू कार्डियोवास्कुलर डिजीज। कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हार्ट की प्रॉब्लम से 26% लोगों की डेथ हो रही है। ये तो रजिस्टर्ड डेटा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हॉस्पिटल ही नहीं पहुंच पाए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी डेथ हो गई क्योंकि उनको, उनके पास ना तो पैसे थे, ना तो वो ट्रीटमेंट करा पा रहे थे, ना तो अच्छी फैसिलिटीज थी, उनकी डेथ हो गई। तो ये जो डेटा है लिखित में, अगर हम इससे हट के बात करें तो 30% से ज्यादा डेटा ऐसा है जो अनरजिस्टर्ड है, यानी 30% से ज्यादा ऐसा डेटा है जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज की वजह से हर साल हमारे इंडिया के अंदर लोगों की डेथ होती चली जा रही है, लोगों की डेथ हो रही है हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से। अब उसके बाद अगला क्या है? 80% ऑफ सीवीडी डेथ्स आर केसेस बाय आईएसडी एंड स्ट्रोक। 80% से ज्यादा जो डेथ हो रही है कार्डियोवास्कुलर डिजीज की, उसमें क्या क्या आ रहा है? 80% से ज्यादा जो डेथें हो रही हैं वो नॉर्मल हो चुका है। ब्रेन स्ट्रोक लोगों को नॉर्मल हो गया है, हार्ट अटैक नॉर्मल हो चुका है, हार्ट फेलियर नॉर्मल हो चुका है। 80% से ज्यादा डेथ हर साल लोगों को ब्रेन स्ट्रोक की वजह से, हार्ट अटैक की वजह से, हार्ट फेलियर की वजह से हो रही है। और लोग अपने परिवार के बहुत सारे लोगों को खो दे रहे हैं, अपने लोगों को बहुत सारे लोग लॉस हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसका रीजन है कोलेस्ट्रॉल का बॉडी में इम्बैलेंस होना, उसके साथ साथ हार्ट का प्रॉब्लम होना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपसे, 50% ऑफ इंडियन वुमेन्स आर एट द रिस्क ऑफ सफरिंग फ्रॉम अ हार्ट डिजीज। इसमें जैसा मैंने अभी बताया कि अभी तक ये सिर्फ होता था कि सिर्फ जो जेंट्स हैं, जो पुरुष हैं, केवल उनको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती थी। लेकिन आज की डेट में 50% से ज्यादा इंडियंस वुमेन को, यानी हमारे देश में जो आबादी है उसका 50%, आधा हिस्सा जो है वो महिलाओं का है। और उस आधे हिस्से का जो प्रॉब्लम हो रहा है वो डेथ का प्रॉब्लम बढ़ता चला जा रहा है, 50% से ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। उनको हार्ट की डिजीज हो रही है। यानी आज की डेट में फीमेल्स के अंदर भी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम के सिम्टम्स हैं, हार्ट से रिलेटेड डिजीज के सिम्टम्स हैं, जिससे वो सफर कर रही हैं, उनको रिस्क है, उनकी डेथ हो सकती है। लेकिन वो लोग इस चीज को इग्नोर कर रही हैं। बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जो इस चीजों को इग्नोर करती हैं। उसके बाद अगला अगर मैं बात करूं, 52% of the CVD deaths are in individual under the age of 70। 70 साल से कम उम्र के जो लोग हैं, 52% से ज्यादा डेथ, यानी कार्डियोवास्कुलर डिजीज से जिन लोगों की 52% से ज्यादा लोगों की डेथ ऐसे लोगों की हो रही जिनकी उम्र 70 साल से कम है। आप देख लो, आप चेक कर लो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत बहुत लकी हैं वो लोग जिनकी उम्र 70 से ज्यादा हो गई है, उसके बाद उनकी डेथ हुई है। लेकिन 70% से ज्यादा लोग ऐसे हैं, 70 से कम उम्र के ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम की वजह से डेथ हो रही। सबसे कॉमन प्रॉब्लम देखी जा रही है हार्ट की प्रॉब्लम, और उसकी वजह से डेथ हो रही है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, 21.2% ऑफ इंडियन एडल्ट्स। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, यहाँ पे जो ये रेशियो दिया हुआ है 21.2% का, ये रेशियो रजिस्टर्ड रेशियो है, यानी जो लिखित में है, जो रजिस्टर्ड है, ठीक है। अब इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम की वजह से डेथ हो रही है, हाइपरटेंशन की वजह से, हाइपरटेंशन बढ़ रहा है तो हार्ट की डिजीज बढ़ती चली जा रही है, हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब आप हेल्थ कैंपिंग करते होंगे, आप लोगों का जब चेकअप करते होंगे तो आप लोगों का बीपी चेक करते होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका बीपी, उनको खुद ही नहीं पता कि उनका बीपी कब बढ़ा था, और बहुत सारे लोगों का बीपी बढ़ा हुआ है लेकिन उनको पता नहीं चल रहा, या तो उनको सिम्टम नहीं पता या उनको पता ही नहीं, महसूस ही नहीं हो रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अवेयर नहीं, उनका लास्ट बीपी कब चेक हुआ था उनको खुद नहीं पता, 1.5 साल पहले, 2 साल पहले, या कभी हुआ भी था या नहीं हुआ था। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये चीज मालूम ही नहीं है। आज की डेट में आप सब लोग, हम सब लोग, ये इंडियन डेटा है, इंडियन हार्ट डिजीज का डेटा आपके साथ मैंने यहाँ पे प्रेजेंट करा है। नेक्स्ट अब मैं आपसे बात करता हूं, आगे की तरफ आपको लेकर के चलता हूं, कोलेस्ट्रॉल एंड इट्स इंपैक्ट ऑन द हेल्थ। कोलेस्ट्रॉल और उसका जो इंपैक्ट है हमारे शरीर पे है वो कैसे हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल क्या चीज है और ये क्यों इंपैक्ट कर रहा है हमारे शरीर को। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये जानने की बात है, सबसे इंपॉर्टेंट, कोलेस्ट्रॉल इज अ फैटी सब्सटेंस फाउंड इन एवरी सेल ऑफ अ बॉडी, प्लेज अ वाइटल रोल इन वेरियस
साइकोलॉजिकल फंक्शन। कोलेस्ट्रॉल जो है ये एक फैटी सब्सटेंस होता है जो कि हमारे शरीर के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं उसमें पाया जाता है, और ये हमारे शरीर में बहुत बड़ा एक अच्छा रोल भी अदा करता है और बुरा रोल भी अदा करता है, दोनों है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल अच्छा नहीं है, ठीक है, अगर आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल खराब है तो आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर वो बैलेंस में है तो वो आपकी बॉडी को हेल्दी रखने में मदद करेगा। नेक्स्ट, हाउएवर एन इम्बैलेंस इन कोलेस्ट्रॉल लेवल कैन हैव सिग्निफाइज इम्प्लीमेंट ऑफ हेल्थ। अगर आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल इम्बैलेंस होगा, जाहिर सी बात है आपको हार्ट हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे, हेल्थ की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी, और उसके साथ साथ लेवल ऑफ लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जिसको कहा जाता है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो होता है, एलडीएल अगर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, ये सारी है चीजें अगर आपकी बॉडी में बैलेंस फॉर्म में नहीं है, ठीक है, अगर ये बढ़ता चला जा रहा है, हार्ट की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल बॉडी में आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता चला जा रहा है, तो उससे क्या होगा, कार्डियोवास्कुलर डिजीज यानी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट अगला मैं आपसे बात करता हूं, अगला क्या चीज है, कोलेस्ट्रॉल एंड हेल्थ, अंडरस्टैंडिंग कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, एचडीएल एंड ट्राइग्लिसराइड लेवल। ट्रिग्लिसराइड लेवल, अब क्या होता है, पहले तो ये समझने की जरूरत है कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, ये कैसे बनता है, ये कैसे काम कर रहा है, और इसके अंदर तीन अलग अलग क्या चीजें हैं, ठीक है। सबसे पहले जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्ट है मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोलेस्ट्रॉल एक फैटी सब्सटेंस है प्रोड्यूस बाय द बॉडी एंड ऑब्टेनेड थ्रू डाइट, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल क्या है, कोलेस्ट्रॉल जब हम एक फैटी सब्सटेंस है जो हमें खाने के थ्रू मिलता है, ठीक है, और उसके साथ साथ जब हमारा जो खाना है, जो खाना हमने खा लिया, उसके साथ साथ जो भी खाना हमने खाया वो जब पाचन की प्रक्रिया में जाता है, यानी पाचन के उसमें डाइजेशन के फॉर्म में जब वो कन्वर्ट होकर के जाता है, डाइजेशन के फॉर्म में जब वो जाता है, तो उस दौरान क्या होता है कि ये भी मोटा मोटा बनाने लगा, नहीं इतना पतला बनाएगा कुरकुरा जैसे लगता है। मेरी वॉइस आ रही है आप लोग को? ओके ओके सर, ओके। तो क्या होता है कि जब हमने जैसे खाना खाया, खाना खाने के बाद हमारी बॉडी में जो खाना हमने खाया उसको इनटेक करा, और उसके बाद वो डाइजेशन की फॉर्म में जब गया, जब वो डाइजेशन की फॉर्म में गया, डाइजेशन की फॉर्म में जाने के बाद वो बैड कोलेस्ट्रॉल के अंदर भी कन्वर्ट होता है। अब इसके अंदर तीन अलग अलग मेजर कैटेगरीज डिवाइड करी गई हैं, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और ट्रिग्लिसराइड लेवल। इसको मैं शॉर्ट करके आपको बताता हूं ताकि आपकी नॉलेज में रहे ये चीज, और उसके बाद मैं आपको आगे की तरफ लेके चलता हूं। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन क्या होता है, अगर मान लीजिए often referred as a bad cholesterol LDL carry cholesterol from the liver to cell, ठीक है। अब क्या है कि जाहिर सी बात है जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है अगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ये कोयला ही हुई है, वो ज्यादा अपने लिवर से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल लेकर के जाएगा आपके हार्ट तक, ठीक है, और हार्ट तक लिवर से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल लेकर के जाएगा, तो वो कैसे जा रहा है, जाने का क्या रास्ता है, वो ब्लड है, ब्लड के थ्रू जा रहा है, ठीक है। तो जब ब्लड के थ्रू जा रहा है तो वो आपके ब्लड के अंदर एक तरीके से, अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो वो चिपचिपा बन जाएगा, यानी वो गाढ़ा होने लग जाएगा, ठीक है। लिवर से आपके बॉडी में जा रहा है, हार्ट तक पहुंच रहा है आपका अगर कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, तो वो एक तरीके से गाढ़ा होना स्टार्ट होगा। जब ये हार्ड बनने लगेगा, गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये रिस्क फैक्टर होना स्टार्ट हो जाता है, यानी हार्ट की डिजीज आपको प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगी, ब्लॉकेजेस होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक। अब नेक्स्ट क्या है, एचडीएल क्या होता है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एक खतरनाक है, आप इसको सिंपल लैंग्वेज में समझ लो। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन यानी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, ये खतरनाक होता है हमारे शरीर के लिए, लेकिन हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन यानी एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये गुड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है हमारे बॉडी के लिए, हमारे हार्ट के लिए ये गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर आपकी बॉडी में एचडीएल लेवल कम होने लगा है तो जो एलडीएल है वो बॉडी से बाहर निकलने में, यानी वेस्ट के रूप में बाहर निकलने में उसको प्रॉब्लम होगी, जिसकी वजह से हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ जाएगा। अगर मेरी बात आपको समझ में आई, जितने भी लोग हैं, अगर आपकी बॉडी में हाई डेंसिटी यानी एचडीएल का जो लेवल है अगर ये कम होना शुरू हो जाए, मान लीजिए एचडीएल लेवल गुड कोलेस्ट्रॉल कम होने लगे, तो जो बैड कोलेस्ट्रॉल है ये इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि आपकी बॉडी से जो वेस्ट बाहर निकलना था और जो हार्ट की प्रॉब्लम आपको नहीं होनी थी, वो हार्ट की प्रॉब्लम आपको बढ़ना शुरू हो जाएगी, बड़े लेवल पे जाना शुरू हो जाएगी। इसीलिए आपकी बॉडी के अंदर
जो एचडीएल लेवल है ये एक अच्छे लेवल पे होना चाहिए, और एलडीएल का जो कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल है, ये कम से कम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। नेक्स्ट, ट्रिग्लिसराइड लेवल क्या होता है? ट्रिग्लिसराइड क्या होता है इसको मैं आपको बताना चाहता हूं। दिस आर अ टाइप ऑफ अ फैट, ये एक फैट होता है जिसको ब्लड के अंदर पाया जाता है, इसको लिपिड भी कहा जाता है, यानी ये फैट है जो आपके ब्लड में पाया जाता है, इसको लिपिड कहा जाता है। और उसके साथ साथ when you eat your food converts any calories, it doesn't need to use right away into triglycerides। एक एग्जाम्पल के रूप में आसान भाषा में आपको समझाता हूं। मान लीजिए आपने अभी खाना खाया, ठीक है, अब आपने अभी खाना खा लिया, ठीक, ऐसा तो नहीं है ना कि आप बार बार खाना खा रहे हैं। जिसका ट्रिग्लिसराइड लेवल का काम क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर, मान लीजिए हमारी बॉडी को हर समय कैलोरीज की जरूरत है, ठीक है, हमारी बॉडी को हर समय एनर्जी की जरूरत है, कैलोरीज की जरूरत है। अब आपने अभी खाना खा लिया, ठीक, अब आपने अभी खाना खाया, और ये क्या काम करता है ट्रिग्लिसराइड लेवल, ये स्टोर करता है एनर्जीज को, ये एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है। लेकिन यहाँ पे खतरनाक कंडीशन तब होती है जब अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, यानी आपके लाइफ स्टाइल बहुत सीनिक है, आप बहुत कंफर्ट जोन में रह रहे हैं, आप दौड़ भाग नहीं कर रहे हैं, आपका रूटीन इस तरीके का है कि आप सो रहे हैं और फिर उठ जा रहे हैं, फिर सो जा रहे हैं, फिर उठ जा रहे हैं, फिर सो जा रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, बॉडी से फैट बर्न करने वाली कोई ऐसी चीज नहीं कर रहे हैं आप, इस तरह का कुछ भी एक्टिविटी अगर नहीं हो रहा है, तब क्या होगा कि ये इकट्ठा होना चालू हो जाएगा, यानी ट्रिग्लिसराइड लेवल, लिपिड जो है ये बढ़ना शरीर में शुरू हो जाएगा, फैटी सेल्स आपके शरीर में आना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से हार्मोन भी डिस्टर्ब होगा और उसके साथ साथ बॉडी के अंदर फैट भी इकट्ठा होने लगेगा। मोटापा की प्रॉब्लम जिसको कहा जाता है ना, फैटी बॉडी हो रही है, मोटापा बढ़ रहा है, उसकी प्रॉब्लम बढ़ना शुरू हो जाती है। सिंपल सा काम है इसका ट्रिग्लिसराइड का। अब नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है, नेक्स्ट अभी मैं और चीजों पे बात करता हूँ, आगे आपको बताता हूँ ये किस तरीके से हम सब चीजों को बैलेंस करता है। उसके साथ साथ एक चीज और, इंपॉर्टेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट। कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट क्या चीज है, कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, राइट? कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट किस तरीके से काम कर रहा है? कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट इज अ पैरामाउंट for maintaining optimal health and preventing cardiovascular disease. Behind its role in heart health, balance cholesterol level, contribute to brain hormone, digestive। अब जितने भी लोग हैं आप लोग, कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारी बॉडी में होना जरूरी है, बहुत जरूरी है, और एक प्रॉपर वे में एक बैलेंस अमाउंट में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज्यादा है बहुत कम है, नहीं, एक बैलेंस में होना चाहिए, एक बैलेंस अमाउंट में होना चाहिए। और ये आपको बचाता है किन किन चीजों से? कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर आपकी बॉडी में बैलेंस रूप में, तो वो आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीज से भी बचाएगा, हार्ट प्रॉब्लम से बचाएगा, बैलेंस करेगा आपके ब्रेन फंक्शन को, ठीक है। अब ब्रेन फंक्शन में ये कैसे काम कर रहा है उसके ऊपर मैं आपसे बात करता हूं कि कोलेस्ट्रॉल अगर आपकी बॉडी में बैलेंस में फॉर्म में है तो ये ब्रेन फंक्शन पे कैसे काम कर रहा है। कोलेस्ट्रॉल इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इंक्लूडिंग दोज इन द ब्रेन। आपको मैं बताना चाहता हूँ, हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन के अंदर जो सेल पाया जाता है, ब्रेन के जो सेल्स होते हैं, उस सेल्स के अंदर का जो बाहर की झिल्ली होती है वो कोलेस्ट्रॉल से बनी होती है, ठीक है, ब्रेन सेल्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसको कोलेस्ट्रॉल पहुंचना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको माइक खुला है तो प्लीज अपना माइक बंद कर लें। उसको कोलेस्ट्रॉल पहुंचना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रॉपर तरीके से। उसके साथ साथ अगला मैं आपसे बताता हूं हार्मोन प्रोडक्शन, ठीक है। हार्मोन प्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल के हार्मोन्स को ये बैलेंस करने का काम करता है। उसके साथ साथ ये सिंथेसाइज करता है हार्मोन में, एस्ट्रोजन लेवल को ये बैलेंस करता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल को बैलेंस करता है, विटामिन डी का जो लेवल है, यानी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बोन डेंसिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है, बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हड्डियां कमजोर हो रही हैं या शरीर में दर्द बना हुआ है, कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड समस्या है अगर, तो उस कंडीशन में ये प्रॉपर तरीके से आपको मदद करता है। कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में होना इसलिए भी जरूरी है। डाइजेस्टिव हेल्थ के ऊपर भी बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। जैसे आपका जो लिवर है, लिवर के अंदर जो पित्त होता है जिसको बाइल एसिड्स कहते हैं, पित्त जिसको कहा जाता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर ये डिस्टर्ब होगा, ठीक है, लिवर हेल्थ अगर आपका डिस्टर्ब हो रहा है तो आपकी बॉडी में एसिड्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, या तो आपको मोटापा बहुत आने लगेगा और उसके बाद आपको एसिड्स की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये उसके अंदर भी एक बहुत अच्छा रोल अदा करता है। कोलेस्ट्रॉल इसीलिए भी आपकी बॉडी में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जो समझाया गया इमेज में, मैं आपको इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ, सीधी भाषा में। अगर मान लीजिए आपकी जो बॉडी है, ठीक है, आप खाना खा रहे हैं और वो खाना
जो भी आप खा रहे हैं और उससे आपकी बॉडी को लगातार हाई बैड कोलेस्ट्रॉल मिलता चला जा रहा है, फैटी आपकी बॉडी होती चली जा रही, फैट लगातार पहुंचता चला जा रहा है, ब्लड के जरिए आपकी आर्टरीज में पहुंच रहा है, जो आर्टरीज है, जो नली है हार्ट की, उसके अंदर पहुंच रहा है, तो क्या होगा, जो आर्टरीज का वॉल है, यानी आर्टरीज की जो दीवार, एक तरीके से हम कहें आर्टरीज जो हमारी है, उसकी जो दीवारें हैं, आर्टरीज है, वो अंदर से धीरे धीरे चोक होना स्टार्ट हो जाएंगी, वो अंदर से धीरे धीरे करके बंद होना स्टार्ट हो जाएंगी। इसी की वजह से लोगों को बाईपास सर्जरी होती है, हार्ट रिस्क बढ़ जाता है। अब आगे की तरफ मैं चलता हूं आपको लेकर के कि किस तरीके से आप इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। इंट्रोड्यूसिंग रेड येस्ट राइस एक्सट्रैक्ट, RYR इसको कहा जाता है, रेड येस्ट राइस एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। ये एक ऐसा शानदार प्रोडक्ट है और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो प्रोडक्ट है ये सिर्फ और सिर्फ TNS के अंदर है, प्रॉपर तरीके से बैलेंस फॉर्म में है। बाकी जहां पर भी ये मिल रहा है, अभी मैं आपको पूरा कंपैरिजन आपको बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे इस पे बात करते हैं। रेड येस्ट राइस एक्सट्रैक्ट, ये एक नेचुरल फॉर्म के तरीके से इसको तैयार कराया जाता है। कई समय इसका लगातार टेस्ट किया गया है। ऐसा नहीं है कि ये कोई रेमेडी बस उठाया और बना दिया, कहीं से आ गए, नहीं। कई समय से, काफी लंबे समय से इसके ऊपर टेस्ट किया जा रहा है और ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के अकॉर्डिंग ये एक बहुत अच्छा सोर्स है कार्डियोवास्कुलर डिजीज से, लोगों जो प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उनको जो हेल्थ प्रॉब्लम हो रहा है कार्डियोवास्कुलर डिजीज का, उससे बचाने के लिए। और उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एक सप्लीमेंट के, नेचुरल सप्लीमेंट के फॉर्म में हम और आपको TNS ने दिया हुआ है और ये मदद करेगा आपके बॉडी के अंदर से उन लोगों को जो लोग स्टेटिन्स का दवाइयां ले रहे हैं, यानी स्टेटिन्स की दवाइयां ले रहे हैं, स्टेटिन्स जैसे डॉक्टर्स को आपने देखा होगा, वो खून पतला करने की दवाई दे देते हैं कि सारी जिंदगी आपको इस मेडिसिन को लेना है, इसको लेना जरूरी है। BP की मेडिसिन दे रहे हैं या अदर बहुत सारी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम की मेडिसिन दे रहे हैं, उसका ये एक अल्टरनेटिव हमारे पास है और नेचुरल फॉर्म में, यानी वो मेडिकल तरीके से बनाया गया है। जो दवाइयां हैं वो कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन से बनाई गई जो शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे। ये एक नेचुरल फॉर्म में, नेचुरल तरीके से हमारी बॉडी में काम करेगा। मोनोकोलिन इन कोलेलिस, अब सबसे ज्यादा आपको ये समझने वाली चीज है, सबसे ज्यादा आपको ये बात समझने की जरूरत है कि मार्केट में जितने भी RYR कैप्सूल आ रहे हैं, यानी रेड येस्ट राइस एक्सट्रैक्ट के नाम से कैप्सूल आ रहे हैं, उनके में और TNS के RYR कैप्सूल के अंदर जमीन और आसमान का कैसे अंतर है, किस तरीके से है, कैसे ये वर्क कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट, मोनोकोलिन एक ऐसा इंग्रेडिएंट है, एक ऐसा कंपाउंड है जो इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है, जो मदद करेगा आपकी बॉडी के अंदर से कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में। और उसके साथ साथ स्टेटिन्स, जो फार्मास्यूटिकल्स यानी मेडिकल की जो दवाइयां जिन लोगों की चल रही हैं, या जो लोग को डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि आपको सारी जिंदगी स्टेटिन्स की मेडिसिन यूज करनी है, उससे आप कैसे इसको रिप्लेस कर सकते हैं, ये उन सारी चीजों में बहुत अच्छी तरीके से वर्क करेगा। इंपॉर्टेंस क्या क्या है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ मोनोकोलिन कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट, अब ये रेड येस्ट राइस एक्सट्रैक्ट कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग कॉज मोनोकोलिन अ की बायो एक्टिव कंपाउंड। मोनोकोलिन इज ऑल्सो नोन एज मोनोकोलिन के। देखिए, जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हैं, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा देता हूं, ये एक फर्मेंटेशन के जरिए इसको तैयार किया जाता है। ऐसा नहीं है कि इसको कहीं से भी कुछ भी उठा लिया और बना दिया, नहीं। चावल का फर्मेंटेशन किया जाता है, उसके जरिए इस कैप्सूल को रेडी किया जाता है। पर महुआ में हमको आइडिया नहीं लगता दिखता कैसा है वो महुआ। महुआ वहाँ पेड़ नहीं है। और से आ रही है सर, सॉरी एक कॉल आ गया था। ओके, अब उसके बाद ये किस तरीके से वर्किंग कर रहा है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स है, मैं इसको और आपको क्लियर करता हूँ। ये थोड़ा सा मेडिकल टर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंपल भाषा में समझाता हूँ। ये आपकी बॉडी से LDL लेवल को, यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा और ओवरऑल जो आपके हार्ट के अंदर मैनेजमेंट होना चाहिए, प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए कोलेस्ट्रॉल का, उसको ये बैलेंस करने में काम करेगा। वर्किंग प्रिंसिपल इसका क्या क्या है, किस तरीके से ये काम करेगा, इसका वर्किंग प्रिंसिपल किस तरीके से है। द प्राइमरी मैकेनिज्म through which monocolin exerts its cholesterol lowering effect by enhancing HMG-CoA reduce। ठीक है, अब क्या होता है, हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद जो हमारा लिवर होता है ना, लिवर से ही तो निकल के जा रहा है कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल LDL हमारे हार्ट तक। ये क्या काम कर रहा है,
कि जो लिवर से निकलने वाला बैड कोलेस्ट्रॉल है उसका जो सिंथेसिस है उसको बैड कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन जो है ये रिड्यूस करना शुरू कर देता है। यानी हमारी बॉडी में जो बैड कोलेस्ट्रॉल बन रहा है, जो हमारे शरीर को, हार्ट को नुकसान पहुंचा रहा है, ये उसको उसका प्रोसेस जो है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देगा, खत्म कर देगा, नहीं, उसका प्रोसेस को लो करना स्टार्ट कर देता है। उसके प्रोसेस को धीरे धीरे करके लो करेगा, खत्म कर देगा। बिल्कुल एक टाइम आने के बाद आपकी बॉडी से बैड कोलेस्ट्रॉल को ये हटा देगा और प्रॉपर तरीके से बॉडी में जितना मिनिमम एलडीएल लेवल और एचडीएल लेवल होना चाहिए इसको भी बैलेंस करने का काम कर देता है। ठीक है, अब उसके साथ साथ जैसा मैंने अभी आपको बताया बॉडी, अब एक चीज में और यहाँ पे आपको बताना चाहता हूं। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल जो है वो काफी समय से है, ठीक है, बहुत पुराना कोई पेशेंट है या बैड कोलेस्ट्रॉल की समस्या अगर पहले से भी किसी को, उसके ब्लड के अंदर बैड एलडीएल यानी एलडीएल का जो लेवल है यानी बैड कोलेस्ट्रॉल मिला हुआ है उसके खून के अंदर, ब्लड स्ट्रीम्स के अंदर, तो ये उसको भी मदद करेगा, सपोर्ट करेगा खत्म करने में और उसका कार्डियोवास्कुलर हेल्थ उसका स्ट्रॉन्ग करने में मदद करेगा। ये कैप्सूल हमारा TNS-RYR कैप्सूल। अब ये जो पार्ट है यहाँ का, इस पार्ट को थोड़ा सा ध्यान से हम लोगों को, आप लोगों को समझने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि यही वो पार्ट है जो हमको टीएन्स को दुनिया में सबसे अलग बना रहा और कैसे हमारा RYR कैप्सूल सबसे अलग है। आप सब अपने दिमाग के अंदर इस बात को बैठा लीजिए कि कैसे ये अलग है। ये जो यहाँ पे पेज आपको दिख रहा है, स्टडी ऑन मोनोकोलिन, 4000 से ज्यादा स्टडीज इसके ऊपर की जा चुकी, 4000 से ज्यादा रिसर्च स्टडीज, बहुत सारी चीजें इसके ऊपर करी जा चुकी है, क्लिनिकली इसके ऊपर रिसर्च हो चुकी है और उस रिसर्च के अकॉर्डिंग ये पता चला है कि रेड येस्ट एक्सट्रैक्ट यानी रेड RYR कैप्सूल के अंदर मोनोकोलिन जो होता है उसकी मात्रा सिर्फ और सिर्फ 6% की लमसम ही होनी चाहिए। अगर ये 6% से कम है, 4% है, तो ये वर्क करेगा लेकिन उतना इफेक्टिव तरीके से वर्क नहीं करेगा। और उसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं, अगर इसकी मात्रा जरूरत से ज्यादा है तो ये बैड इफेक्ट डालना स्टार्ट कर देगा। अब इसके अंदर लोअरिंग एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, हमारा जो कोलेस्ट्रॉल, इसका बेनिफिट क्या है, इसके बेनिफिट समझाता हूं, देन आपको बाकी की चीज मैं क्लियर करता हूं। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो आपका है उसको ये रिड्यूस करने का काम करेगा। ठीक है, इसके अंदर जो मोनोकोलिन इस्तेमाल किया गया 6% हर कैप्सूल के अंदर, वो एलडीएल लेवल को रिड्यूस करेगा और एक अल्टरनेटिव है उन लोगों के लिए जो लोग मेडिकल की दवाइयां खा रहे हैं, सिंथेटिक मेडिसिन यूज कर रहे हैं, केमिकल बेस्ड मेडिसिन यूज कर रहे हैं, उनको ये चीजें लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके साथ इंप्रूविंग लिपिड प्रोफाइल यानी लिपिड का जो फॉर्मेशन था, मैंने जो अभी आपको बताया कि जो आपका बॉडी में खून है, जो आपका ब्लड है, जो ब्लड के अंदर पाए जाने वाला एक तरीके से अगर हम कहें कोलेस्ट्रॉल होता है, वो जो बाद में फैटी एसिड के रूप में कन्वर्ट हो रहा है, उसको ये रिड्यूस करने का काम करता है, जिससे आपका लिपिड जो है यानी ट्रिग्लिसराइड लेवल जो है वो इंप्रूव्ड रहे। कार्डियोवास्कुलर डिजीज में आपको ये बचा के रखेगा। उसके साथ साथ मैं कुछ चीजें और आपको क्लियर कर देता हूं। अभी बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि ये 6% तो बहुत कम दिख रहा है, ये 6% कम लग रहा है आपको, लेकिन ये कम नहीं है, क्योंकि जो फर्मेंटेशन किया जाता है यानी इसका जो बनाने का प्रोसेस होता है ना, उसमें 90% प्रोसेस में तकरीबन सिर्फ 4% ही मोनोकोलिन निकल के आ पाता है। मार्केट में जितने भी कंपनीज चल रही हैं, जितने भी प्रोडक्ट, अभी मार्केट में आपको कुछ ऐसे ज्ञानी लोग मिलेंगे, कुछ ऐसे लोग मिलेंगे, कुछ ऐसी कंपनियां मिलेंगी जो बोलेंगी कि अच्छा हमारे पास भी तो है रेड राइस कैप्सूल, आपके और हमारे में क्या डिफरेंस है। सबसे बड़ा जो डिफरेंस है, मार्केट में जितनी भी RYR नाम से कैप्सूल चल रही हैं, जितने भी चल रहा है डोजेस, ठीक है, उसमें सब में 4% या उससे कम की मात्रा है। 4% या उससे कम की मात्रा अगर है तो जो हमारे बॉडी में प्रॉपर तरीके से उसको हेल्दी रखने के लिए वर्किंग होनी चाहिए थी, वो वर्किंग नहीं हो पाएगी। जो हमारी बॉडी के अंदर इसका प्रोसेस होना चाहिए था, हार्ट को, कार्डियोवास्कुलर डिजीज को ठीक करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल को ठीक करने के लिए, वो नहीं हो पाएगा। टीएन्स ने प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर रिसर्च करी है, इसके ऊपर प्रोसेस इसमें किया, इसका प्रॉपर तरीके से। अगर एक चीज मैं और आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, देखिए जितने भी कंपनीज मार्केट में है, जितने भी लोग मार्केट में वर्क कर रहे हैं, जितने भी अदर सिस्टम है, ठीक है, इसका जो फर्मेंटेशन होता है यानी इसका जो बनाने का प्रोसेस होता है वो बहुत हाई लेवल का होता है, यानी हाई लेवल का इक्विपमेंट आपको चाहिए, R&D बहुत स्ट्रांग चाहिए, बहुत ज्यादा स्ट्रांग डॉक्टर साइंटिस्ट आपके होने चाहिए। उनके अंदर, सिंपल भाषा में कहा तो उनके अंदर इतने गट्स होने चाहिए कि वो इस
प्रोडक्ट को, इस सप्लीमेंट को तैयार कर लें। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर मान लीजिए 4% से कम है तो ऐसा नहीं है असर नहीं करेगा, असर करेगा लेकिन उतना नहीं करेगा। टीएंस ने एक स्टैंडर्ड साइज, इसका एक स्टैंडर्ड प्रोसेस के जरिए डॉक्टर साइंटिस्ट के गाइडेंस के हिसाब से हर कैप्सूल के अंदर 6% समथिंग, 6% के आसपास सभी कैप्सूल के अंदर मोनोकोलिन इस्तेमाल किया गया। ऐसा नहीं है कि कोई भी कैप्सूल बनाया और उसमें ये कर दिया कि कुछ भी उठा करके भर दिया, किसी में कम भर दिया, किसी में ज्यादा, ऐसा नहीं है। प्रॉपर तरीके से रिसर्च के हिसाब से सारी चीजें इसके अंदर मोनोकोलिन का इस्तेमाल किया गया है RYR कैप्सूल के अंदर। और उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि मार्केट में जितने भी RYR कैप्सूल आ रहे हैं उनका 10 बोतल, यानी अगर वो 4% के हिसाब से उससे कम है, उनका 10 बोतल हमारे टीएंच का एक बोतल के बराबर है, यानी हमारे एक RYR कैप्सूल की बोतल के बराबर है मार्केट के 10 बोतल। मार्केट में आप 10 बोतल खाएंगे तब भी उतना असर नहीं हो पाएगा। टीएंस का जो RYR कैप्सूल है, इसकी आप एक बोतल खा लेंगे, यानी एक इसका जिसमें ये आ रहा है उसको आप यूज कर लेंगे तो प्रॉपर तरीके से आपकी बॉडी में ये असर दिखाएगा। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे दिमाग लगाएंगे, बहुत सारे लोगों को ये दिमाग में आएगा कि इसमें 6% है, ये बढ़ा क्यों नहीं? मार्केट में अगर आपको कुछ जगह ये देखने को मिल रहा है ना कि लोग कह रहे हैं हम आपका तो 6% है, हमारा 12% है, हमारा 14% है, हमारा तो 30% है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर मोनोकोलिन की जो मात्रा है रेड राइस एक्सट्रैक्ट के अंदर, यानी RYR कैप्सूल के अंदर मोनोकोलिन की जो मात्रा इस्तेमाल करी गई है वो एक स्टैंडर्ड साइज 6% है। अगर इससे बढ़ता है, मान लीजिए 12% हो जाता है, 15%, 20%, 30%, इससे ज्यादा अगर होता है तो इसका उल्टा इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी जो हमारा हार्ट के अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल है, यानी गुड कोलेस्ट्रॉल है, उसको ये घटाना शुरू कर देगा, उसको ये कम करना शुरू कर देगा। इसीलिए टीएंस ने प्रॉपर इसके ऊपर, डॉक्टर साइंटिस्ट ने टीएंस के इस पे रिसर्च करा। रिसर्च करने के बाद मानव शरीर के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए जितना जरूरत है सिर्फ इसके अंदर उतना ही इस्तेमाल किया गया है, जरूरत से ज्यादा नहीं किया गया, जरूरत से कम नहीं किया गया। एक प्रॉपर तरीके से इसके अंदर सारी चीजें इस्तेमाल करी गई। अब ये आपको सबसे अलग बना रहा है। मार्केट में जो भी प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, जो भी सिस्टम चल रहे हैं, उनसे इसीलिए आपको सबसे अलग बना रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जितने भी मार्केट में सप्लीमेंट्स है, किसी में भी 6% मोनोकोलिन इस्तेमाल नहीं किया गया। हमारा टीएंस RYR कैप्सूल के अंदर 6% मोनोकोलिन इस्तेमाल किया जाता है। आपको ये चीज समझ में आई हो तो मुझे यस लिख के बताइए अगर आपको ये चीज क्लियर हुई है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपके दिमाग में बैठना चाहिए, क्योंकि इसी के जरिए आप पूरा इस प्रोडक्ट को सेल कर लेंगे। पढ़ाई के हिसाब से होता है ना। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई तो आपको प्रोडक्ट सेल करने में थोड़ा सा समस्या आ सकता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यस, काफी सारे लोगों को क्लियर हो रहा है, अच्छी बात है। नेक्स्ट मैं आगे चलता हूं, आपको लेकर के कुछ चीजों पे और बात करता हूं, ठीक है। Colorless red yeast rice extract capsule are crafted through a medical formulation process that ensure the concentration of a key bioactive compound, particularly monocolin. यहाँ पे आप देखोगे इसका जो प्रोसेस है, यानी इसको जिस तरीके से क्राफ्ट किया गया है, जिस तरीके से बनाया गया है ना, ये बहुत ध्यान से बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई भी कैप्सूल आपने लिया, कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी आपने कैप्सूल में किसी में कम भर दिया, किसी में ज्यादा भर दिया, नहीं, प्रॉपर बराबर मात्रा में। और उसके साथ साथ मोनोकोलिन जो होता है, यानी कोलेलेस के अंदर जो हमारा रेड यस राइस एक्सट्रैक्ट कैप्सूल है, इसके अंदर जो मोनोकोलिन इस्तेमाल किया गया, इसका जो फर्मेंटेशन होता है, यानी इसकी जो प्रोसेस होती है ना, ये बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पे की गई है। जिसमें यही बताया गया है कि बहुत अच्छे लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे और बहुत सोच समझ करके, बहुत सारे, एक तरीके से अगर हम कहें डॉक्टर साइंटिस्ट की निगरानी में, ठीक है, सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं, डॉक्टर साइंटिस्ट की निगरानी में बहुत ध्यान से इसको रेडी किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो प्रोसेस है ये बहुत, एक तरीके से हम कहें तो ये बहुत क्रिटिकल प्रोसेस होता है। इसको बनाना इतना आसान नहीं है, हर कोई इसको नहीं बना सकता है। इसको बहुत केयरफुली होकर के इसको प्रोसेस किया जाता है, तब जाकर के रेड येस्ट राइस कैप्सूल टीएंस का रेडी हुआ है, RYR कैप्सूल टीएंस का रेडी हुआ है, जिसके अंदर मोनोकोलिन की मात्रा 6% यूज करी गई है प्रॉपर तरीके से। आई होप आपको ये इतनी चीजें क्लियर हो रही हो कि हमारा ये सप्लीमेंट किस तरीके से काम कर रहा है, क्या इसके अंदर
चीजें हैं। अब बेनिफिट्स क्या क्या है, कोलेलिस क्यों आपको लेना है, ठीक है, कोलेलिस का बेनिफिट क्या मिलेगा आपको, ठीक है, किस तरीके के पेशेंट्स को आप इसको देंगे, टारगेट ग्रुप्स आपके कौन रहेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। मैं आपको बताता हूं, आप अपने डायरी पेन में कुछ चीजें नोट कर लीजिए कि आपका टारगेट ग्रुप कौन रहेगा, यानी किस तरीके के पेशेंट्स को आपको देना, टारगेट कौन कस्टमर आपके रहेंगे, कौन से पेशेंट रहेंगे। हु टेक्स स्टेटिन ड्रग, यानी वो लोग जो मेडिकल की दवाइयां खा रहे हैं, खून को पतला करने की दवाइयां खा रहे हैं, वो लोग जिनको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की मेडिसिन यूज कर रहे हैं, ठीक है, उस तरीके के लोग जिनको हायर लेवल का कोलेस्ट्रॉल है, उस तरीके के लोगों को आप इसको इस्तेमाल करा सकते हैं। उसके बाद वो जो कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम में परेशान है, वो लोग जिनको कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, ठीक है, हार्ट प्रॉब्लम है, हार्ट स्ट्रोक है या ब्रेन स्ट्रोक की समस्या है, ठीक है, इस तरीके की समस्या से जो लोग सफर कर रहे हैं, इस तरह की प्रॉब्लम से जो लोग सफर कर रहे हैं, मैंने आपको कितना बताया, पहला वो लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं मेडिकल की दवाइयां, यानी फार्मास्यूटिकल मेडिसिन यूज कर रहे हैं जो लोग, पहला तो वो लोग हो गए। दूसरा वो लोग हो गए जो लोग खून पतला करने की दवाइयां खा रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल की समस्या उनकी बॉडी में है और लिपिड की प्रॉब्लम है उनकी बॉडी में, खून को पतला करना चाह रहे हैं, उसकी मेडिसिन यूज कर रहे हैं, उसका उस तरीके के लोगों को आप दे सकते हैं। उसके बाद तीसरा कौन लोग हैं, तीसरे वो लोग हैं जिनको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज की प्रॉब्लम है, ब्रेन स्ट्रोक है, हार्ट स्ट्रोक से रिलेटेड समस्या है, इस तरीके की रिलेटेड समस्या से जो लोग जूझ रहे हैं। उसके बाद अगला कैटेगरी कौन सा है, अगले कैटेगरी में वो आता है जो लोग मोटापे की समस्या से जूझ रहे हैं, जो लोगों को मोटापे की समस्या यानी फैटी बॉडी है या एक तरीके से हम कहें मोटापे से रिलेटेड वो परेशान है, वो चाहते हैं कि बॉडी का फैट रिड्यूस हो, उस तरीके के लोगों को भी आप दे सकते हैं। उसके बाद अगला जो कौन सा पेशेंट है जिसको आप इसको टारगेट कर सकते हैं, आपका अगला टारगेट ग्रुप कौन सा होगा, वो होगा डायबिटिक लोग जिनका लिवर का प्रॉब्लम जो है, लिवर हेल्थ बिल्कुल खराब हो चुका है, वो लोग जिनको शुगर है, डायबिटिक पेशेंट है जिनका लिवर हेल्थ बिल्कुल खराब हो चुका है, लिवर हेल्थ खराब हो गया, उस तरीके के लोगों को भी आप कोलेलिस रेड येस्ट राइस एक्सट्रैक्ट कैप्सूल यानी कोलेलिस टीएनस कोलेलिस इस्तेमाल करा सकते हैं। ठीक, ये आपके टारगेट ग्रुप्स हो गए हैं, इसको हम ग्रुप में भी आपके साथ लिख करके शेयर कर देंगे। अब बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, बेनिफिट्स किन किन चीजों में आपको मिलेगा, इसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लोअरिंग एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल, आपकी बॉडी के अंदर से लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन यानी एलडीएल लेवल को खत्म करेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको सिंपल भाषा में कहा जाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को खत्म करेगा। उसके साथ साथ आपका जो लिवर है, जो लिवर से कोलेस्ट्रॉल जो लिवर के अंदर कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस है, यानी लिवर से जो कोलेस्ट्रॉल निकल रहा है, बैड कोलेस्ट्रॉल जो है जो हमारे हार्ट तक पहुंच रहा है, उसके ये प्रोसेस को धीरे धीरे करके कम करेगा। नेक्स्ट स्टेप में सपोर्टिंग कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, ओवरऑल इंप्रूवमेंट इन लिपिड प्रोफाइल, यानी लिपिड से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसके अंदर आपको मदद करेगा। पोटेंशियल इनहेंसमेंट ऑफ एचडीएल, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, यानी गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल को आपके शरीर के अंदर बढ़ाने का पूरा प्रॉपर तरीके से ये प्रोसेस करेगा और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, जिसकी वजह से जो खून गाढ़ा हो रहा है या खून का फ्लो खत्म हो रहा है या आर्टरीज ब्लॉक हो रही है, उसकी प्रॉब्लम को भी शॉर्ट आउट करेगा, ठीक करेगा। कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट टू कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, यानी कार्डियोवास्कुलर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके अंदर ये मदद करेगा। प्रेजेंस ऑफ एंटीऑक्सीडेंट इन रेड येस्ट एक्सट्रैक्ट। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, हमारा जो ये कोलेलिस कैप्सूल है ना, टीएनस कोलेलिस जो है, ये फर्मेंटेशन के तरीके से तैयार किया जाता है, नेचुरल तरीके से तैयार किया गया नेचुरल सप्लीमेंट है। इसकी वजह से इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा पाई जाती है कि आप एंटीऑक्सीडेंट की जो मात्रा है वो पाई जाती है, जिसमें आप एंटीऑक्सीडेंट जो पाया जा रहा है इसके अंदर वो आपको मदद करेगा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने में, और उसके साथ साथ बॉडी के अंदर से फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करेगा, यानी ऑक्सीडेटिव डैमेज जो बॉडी में होता है उसको भी बचाएगा, ऑर्गन उससे सेव करेगा, उसके साथ साथ फ्री रेडिकल्स को भी बॉडी के अंदर से बाहर निकालने में हेल्प करेगा। एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट, यानी कहीं पर पूरी बॉडी में या आपके हार्ट में स्वेलिंग आ गई है, ठीक है, स्वेलिंग से रिलेटेड समस्या है तो उसके अंदर भी प्रॉपर तरीके से ये मदद करेगा। कंट्रीब्यूटिंग टू ओवरऑल वेलबींग, पूरी तरीके से आपको सुरक्षित रखने में, अच्छा रखने में ये आपको प्रॉपर तरीके से हेल्प करेगा, प्रॉपर तरीके से हेल्प पहुंचाएगा।
उसके बाद मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, जैसा इसके अंदर है नेचुरल स्टैटिन मेडिसिन इफेक्ट। अब अगला जो आया है इसके अंदर नेचुरल स्टैटिन मेडिसिन, रेड यस ट्राइस एक्सट्रैक्ट कंटेन मोनोकोलिन व्हिच इज इक्वल टू स्टैटिन मेडिसिन एज लोएस्ट 10। यानी इसके अंदर जो मोनोकोलिन इस्तेमाल हुआ, जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया, उसकी वजह से जो भी लोग मेडिकल की दवाइयां ले रहे उनको ये लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेडिकल की दवाइयां, उसका अल्टरनेटिव में ये काम कर सकता है। बैलेंस हार्ट हेल्थ की प्रॉब्लम को बैलेंस करेगा, उसके साथ साथ बोन हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, यानी आप देखोगे कोलेस्ट्रॉल जो होता है आपके शरीर में, आपके बोन हेल्थ को भी बैलेंस करता है। ऐसा नहीं है कि आपके बोन हेल्थ के ऊपर वो काम नहीं कर रहा, बोन हेल्थ को भी बैलेंस करता है। जो लोग जिनका एक्सीडेंट हो गया है, जिनकी हड्डियां फ्रैक्चर हो गई, जिनका बोन एक तरीके से डैमेज हो गया, अगर मैं कहूं बोन डेंसिटी की समस्या अगर हो रही है, उसके अंदर भी आप कोलिलिस कैप्सूल इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अलावा जो लोग, ऐसे लोग जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या है और ऑस्टियोप्रोसेसिस की समस्या है, ठीक है, इस तरीके के जो लोग हैं उनके अंदर जो, और इसके बाद जो लोगों का फ्रैक्चर हो जाता है, मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट वाला कोई पेशेंट है, उसको आप कैल्शियम एचएमबी दे रहे हो, उसके साथ स्पाइरुलिना दे रहे हो, और स्पाइरुलिना के साथ साथ आप RYR यानी TNS कोलिलिस्ट भी इस्तेमाल करा सकते हो। बोन्स रिलेटेड जिनको प्रॉब्लम है वो एचएमबी, स्पाइरुलिना और कोलिलिस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। प्रमोट किडनी फंक्शन, यानी आपकी बॉडी के हार्मोन्स को बैलेंस करेगा। किडनी फंक्शन जो हमारी बॉडी का है उसका फंक्शन भी हेल्दी रखने में मदद करेगा, आपके किडनी फंक्शन को हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि जो हमारी बॉडी है ना, बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है, ये कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी के अंदर से फैट को कम करता है। दूसरी चीज, आपका जो किडनी का फंक्शन उसको इनहेंस करेगा, उसको बढ़ाएगा और किडनी फंक्शन को प्रमोट करेगा, यानी हमारी किडनी के अंदर भी इसका बहुत बड़ा रोल है, हमारा ये कोलिलिस और कोलेस्ट्रॉल का। अब इसका कंक्लूजन क्या है, यानी इतनी देर जो आपने मेरी रामायण सुनी है, इतनी देर जो मैं आपके साथ बात कर रहा था, इतनी देर जो आपने मेरे को सुना है, समझा है, उसका कंक्लूजन क्या है? सीधी सी बात है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कंक्लूजन ये है कि अवर कोलिलिस कैप्सूल यानी TNS कोलिलिस कैप्सूल इज वन ऑफ द बेस्ट कैप्सूल इन द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया भर में। और उसके बाद मार्केट में हमारा जो कोलिलिस कैप्सूल है, इसके अंदर जो मोनोकोलिन इस्तेमाल किया गया, मोनोकोलिन के इसका जो कंपाउंड है, ये बहुत अच्छी तरीके से हमारी बॉडी में इफेक्ट डालता है। LDL यानी बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करेगा। इसकी जो क्वालिटी कंट्रोल है, स्टैंडर्ड 6% जो क्वालिटी इसके अंदर इस्तेमाल करी है ना, ऐसा नहीं कि जो 6% मोनोकोलिन इस्तेमाल करना है वो भी घटिया और नहीं, एक बहुत, एक तरीके से अगर मैं कहूँ आपको सिंपल भाषा में, तो बहुत अच्छे लेवल का, बहुत बढ़िया लेवल का इसके अंदर क्वालिटी इस्तेमाल करी जाती है मोनोकोलिन की। और प्रॉपर तरीके से आपको ये मदद क्या क्या करेगा, अब किस तरीके से आप इस सप्लीमेंटिंग के जरिए अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। कोलिलिस RYR कैप्सूल आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल में मदद करेगा। आपका जो जीवन है, आपकी जो लाइफस्टाइल है, आपका परिवार का लाइफस्टाइल है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके कोई भी है, कहीं का भी व्यक्ति है, उसका लाइफस्टाइल हेल्दी रखने में मदद करेगा। एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट एंड रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। उसके साथ साथ जो लोग ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लोग फिजिकल एक्टिविटी करते भी हैं, नहीं भी करते हैं, उसके दोनों तरीके के लोगों के अंदर प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा उसको बैलेंस करने में। और रेड यस एक्सट्रैक्ट और भी बॉडी के, शरीर के पूरे बॉडी के अंदर बहुत अच्छी तरीके से वर्क करने का काम करेगा। उसके साथ साथ एडवोकेट फॉर कंसल्टेशन विद अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल फॉर पर्सनलाइज्ड एडवाइस। अब इसके अंदर क्या है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग अगर अभी भी नहीं समझ पाए हैं कि उनको ये कैप्सूल किसको इस्तेमाल कराना है, तो आप के जो हेल्थ केयर एडवाइजर है, आपके जो अप्लायंस मेंटर हैं, उनसे आप इसके बारे में और अच्छी तरीके से, किसी पेशेंट को अगर आप देने जा रहे हैं, किसी व्यक्ति को देने जा रहे हैं, तो इसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं। अब TNS कोलिलिस की जो MRP है 2188, इसकी MRP है। DP प्राइस में 1750 का आपको नॉर्मल DP में मिल रहा है। अगर आपका प्लेटिनम कार्ड है तो बहुत अच्छी बात है, और डिस्काउंट आपको मिलेगा। PV जो इसके अंदर मिलेगी आपको 23.33 PV मिलेगा। BV जो इसमें आपको मिलेगा 14.04 का BV आपको इसके अंदर मिलेगा। अब नेक्स्ट में एक चीज और आपको यहाँ पे अपडेट कर देता हूं। जब मैं आपको सेशन बता ही रहा हूं, मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी। कुछ चीजें हो सकता है आपको पहली बार तक ना समझ में आया हो, तो इसके ऊपर दोबारा से एक सेशन और होगा। और मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ यहाँ पे कि ये किन चीजों में और काम कर रहा है। इसके ऊपर अभी आपने देखा होगा कंपनी ने ऑफर दिया हुआ है, यानी कंपनी ने बहुत शानदार ऑफर दिया हुआ है हमारे साथ। आपको मेरा स्क्रीन शो हो रहा होगा सभी लोगों को। कंपनी ने ऑफर दिया है आपको। यस सर, यस।
कि 3 अगर आप कॉलेलेस लेते हैं तो आपको एक कॉलेलेस फ्री मिलेगा। अब आप फैसला कर लीजिए कि मार्केट के RYR में और TNS के RYR कैप्सूल के अंदर क्यों जमीन और आसमान का अंतर है। उसके साथ साथ इसका फाइल हिंदी में भी अभय सर ने आप लोगों के लिए क्रिएट कर दिया, ताकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको प्रॉब्लम हो रही है, समस्या हो रही है, तो वो हिंदी में इसको समझ सकते हैं। उस फाइल को ग्रुप के अंदर सभी के साथ शेयर कर दिया जाएगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये फाइल आपके लिए अवेलेबल हो चुका है। अभय सर हमारे साथ कनेक्ट है, बहुत सारे लीडर्स हमारे साथ कनेक्ट हैं। आप जितने लोग हमारे साथ कनेक्ट हैं, टीएंस ने बहुत हाई लेवल का R&D इस प्रोडक्ट के ऊपर इस्तेमाल किया गया, बहुत हाई लेवल का इक्विपमेंट्स इसमें इस्तेमाल किया गया इसको बनाने के लिए, इसकी डिजाइनिंग के लिए, क्योंकि ये मार्केट में जितने भी मिल रहे हैं ना, बहुत हाई लेवल का R&D चाहिए। बहुत सिंपल भाषा में को तो बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा इसको बनाने के लिए। आसान नहीं है, सबके बस का नहीं है कि इस प्रोडक्ट को आप तैयार कर लो। बहुत हाई लेवल पे इसको तैयार किया जाता है। इसीलिए मार्केट में बहुत सारे लोग बोलेंगे हमको तो 1000 रुपए का मिल रहा है, 1200 रुपए का, 800 रुपए का मिल रहा है, आपका तो 1750 का। क्यों है भाई? उसका अंतर ये है कि हमारा क्यों सबसे अलग है। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि हमारा RYR कैप्सूल मार्केट के RYR से सबसे अलग इसीलिए है क्योंकि ये सबसे ज्यादा यूनिक है, सबसे अलग तरीके से उसको डिजाइन किया। अभी अभय सर ने आपके साथ RYR यानी अभी जिस प्रोडक्ट पे हमने ट्रेनिंग करी उसका हिंदी फाइल अभय सर ने आपके साथ शेयर करा है। ये फाइल आप सभी लोगों को मिल जाएगा। ये हिंदी में भी अवेलेबल हो चुका है। अभय सर की मेहनत की वजह से, उनकी डेडिकेशन की वजह से उन्होंने रात में 3 बजे तक बैठ करके इस फाइल को बनाया। मैं आपको सच्चाई बता दूं, और ये फाइल आपको मिल जाएगी सभी लोग को। आप अपने बिजनेस को इससे बूस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आज की शानदार ट्रेनिंग के लिए। मुझे उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सर? जी सर, क्लियर आ रही है। जबरदस्त। थैंक यू सर, थैंक यू। सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 95 पार्टिसिपेंट है। अभी भी मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग पैनल पे बने रहिएगा, क्योंकि बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद में भी आप लोग ना समझ पाए हो, और इस फाइल के शेयरिंग के बाद से आप सभी लोगों को मिल पाएगा। जैसा कि सर ने बताया कि हमारा एक बहुत ही जबरदस्त सप्लीमेंट मार्केट में आ गया है, कोलेलेस। बेसिक चीज क्या है इस कोलेलेस की कि इसमें मोनोकोलिन के नाम का एक इंग्रेडिएंट्स है जो बहुत ही कारगर है कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने के लिए। अभी पूरी की पूरी फाइल आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़ी है, और ये उसका हिंदी है रूप, आप लोग देख सकते हैं। इसमें सारी चीजें दी हुई हैं। अभी ग्रुप में इसको शेयर कर दिया जाएगा। जैसा कि सर ने आपको बताया कि काफी ज्यादा हेल्थ डिजीज हमारे बीच में इश्यूज बन रहे हैं, और अभी जो सर्वे हुआ था WHO का कि 2030 में हार्ट पेशेंट सबसे ज्यादा पाए जाएंगे इंडिया में, अगर इंडिया जागरूक नहीं हुआ तो। 2 ऐसे डिजीज है जो सबसे ज्यादा अपने पैर पसार रहे हैं पूरे इंडिया में, एक हार्ट डिजीज और दूसरा कैंसर। तो बहुत ही सही समय पे हमको एक ऐसा सप्लीमेंट मिला है कि जिस समय हमारा इंडिया हार्ट पेशेंट की तरफ बढ़ रहा है, अगर इस सप्लीमेंट का यूज हर पर्सन करना स्टार्ट करता है तो वो हार्ट पेशेंट बनने से बच जाएगा। इसके साथ कुछ सप्लीमेंट्स और लगेंगे, वो मैं आपको अभी डिटेल में बता दूंगा कि कौन कौन से सप्लीमेंट लगना है। और साथ ही साथ अगर किसी के मन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई सवाल है तो वो लोग हैंड रेज करके आ सकते हैं। उनके सवालों का भी जवाब दिया जाएगा कि ये सप्लीमेंट कैसे यूज होना है, क्या यूज होना है, क्या चीजें हैं, ये आपको सब दिख रहा होगा इसके अंदर। और दूसरा एक चीज, सबसे बड़ी चीज कि ये जो हमारा कोलेलेस है, जितने भी कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट है, अभी आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा इंडिया बीपी का हब है, डायबिटिक पेशेंट्स का हब है। तो जितने भी बीपी और डायबिटिक पेशेंट्स हैं, इन सभी लोगों के बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई रहता है, और डॉक्टर्स इनको जो दवाइयां प्रिस्क्रिप्ट करते हैं, मतलब बताते हैं, वो स्टैटिन दवाइयां होती है। स्टैटिन एक दवाइयों का समूह होता है। स्टैटिन जो है ये एक तरीके का फार्मूलेशन है जो LDL को कम करने के लिए काम करती है। LDL को कम करने के लिए काम करती है। बेसिक क्या चीज है, 2 प्रकार के आपको बताए गए हैं कि एक गुड कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल। तो सिंपल लैंग्वेज में मैं आप लोगों को बताते चल रहा हूँ कि जिस भी पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल का दवाई खा रहा है, बीपी की दवाइयां खा रहा है, वो शुगर की दवाइयां खा रहा है, उसके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल हमेशा हाई रहता है। तो उसको स्टैटिन ग्रुप की दवाइयां डॉक्टर्स चला रहे हैं। आप जब उनकी दवाइयों को देखेंगे या उनका रिपोर्ट देखेंगे तो रिपोर्ट में आप लोग LDL और HDL रिपोर्ट जरूर चेक करिएगा कि LDL और HDL में कौन सा हाई है।
अगर HDL हाई है तो उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक है, अगर LDL हाई है तो उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, जिसके लिए वो स्टैटिन ग्रुप की दवाइयां खा रहा होगा, वो किसी भी कंपनी की हो। कंपनी मैटर नहीं करती है, फॉर्मूला मैटर करता है। तो ये जो स्टैटिन फॉर्मूले से दवाइयां एलोपैथ में चल रही हैं, वो सारी के सारी सिंथेटिक तरीके से बनाई गई है, केमिकल के रिएक्शन। बात को समझिएगा थोड़ा सा डीप में। नहीं बताइए आप। सारी की सारी दवाइयां सिंथेटिक रूप में बनाई गई हैं, केमिकल रिएक्शन से। हमारा जो रेड ईस्ट है, कोलिलेस, एक प्राकृतिक तरीका है कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने का, एक प्राकृतिक तरीका। मतलब किसी भी प्रकार का कोई केमिकल यूज नहीं हुआ है। मतलब उन दवाइयों से जो लीवर, किडनी, हार्ट पे साइड इफेक्ट होने थे, उन साइड इफेक्ट से आप बचा सकते हैं इस कैप्सूल को लेने के बाद। तो ये बेनिफिट है हमारे कोलिलेस का। दूसरा, एक इसके अंदर मोनोकोलिन के नाम का इंग्रेडिएंट है, जो 6% होना कंपलसरी है। मार्केट में 6% मोनोकोलिन जिस भी सप्लीमेंट में आ रहा है, उसकी कॉस्ट 2500 से ऊपर है। उसकी कॉस्ट 2500 से ऊपर है। बात को थोड़ा समझिएगा आप। ठीक है सर। उसकी कॉस्ट 2500 से ऊपर है। उन्हीं में कुछ कंपनियां हैं जो 6% देने की बात कर रही। मैं मान के चलता हूं कि चलिए वो लोग 6% मोनोकोलिन के दे रहे हैं, लेकिन उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है? 2700, 2800, 2900 ये रेट में मिल रहा है मार्केट में कोलिलेस सप्लीमेंट। अब वो कितना नेचुरल है ये एक अलग मैटर करता है, हम नेचुरल मान के चलते हैं चलिए, लेकिन कॉस्ट को देखिए आप। हमारा कितने का है? 1700 रुपए का। हमारा जो ये कैप्सूल है, इसकी डीपी दी गई है 1750 रुपए। अब जो लोग सिल्वर कार्ड है, गोल्ड कार्ड है, प्लैटिनम कार्ड है, सोचिए उनको कितना बेनिफिट। प्लैटिनम कार्ड वाले को 1200-1250 रुपए का ये पड़ेगा। है ना? मतलब प्राकृतिक तरीके से आप कोलेस्ट्रॉल को खत्म करने के लिए एक सप्लीमेंट यूज करेंगे, और उसी दवाइयों को लेने के लिए लोग 2 से 2500 रुपए, 3000 रुपए खर्चा कर रहे हैं। तो सोचिए कितना सस्ता पड़ रहा है। लोग बोलते हैं कि चियांस के सप्लीमेंट बहुत महंगे हैं। उसका हाथ डिपेंड करता है कि आपकी नॉलेज कितनी है। तो ये सप्लीमेंट बिल्कुल भी महंगे नहीं है, बहुत ही जेन्युइन प्राइस में संस्था ने हमको दिया। और इस बीच में अगर हम लोग एक मुहिम छेड़े, एक मिशन पे काम करें कि हमको इंडिया को हार्ट डिजीज से मुक्त करना है, उसके लिए भी अगर केवल काम करें तो आप इस सिस्टम में BL बन सकते हैं, गोल्ड लाइन बन सकते हैं, सिर्फ इस मुहिम पे काम करें। क्यों? क्योंकि लगातार हमारा इंडिया हार्ट पेशेंट की तरफ जा रहा है, लगातार। और ये सब जानते भी हैं कि हार्ट अटैक आज आम बात होती चली जा रही है, पहले बहुत कम सुनने को मिलता। तो ये सारी चीजें हैं, और कुछ हैंडल्स आए हैं तो क्वेश्चंस भी ले लेते हैं साथ ही साथ। मीनाक्षी गुप्ता मैम, प्लीज वेलकम, आपका स्वागत है HSC ग्रुप में। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। पहले में वैसे सभी लोगों को मेरा गुड मॉर्निंग। मैं मीनाक्षी गुप्ता कानपुर से, मेरी अपलाइन रचना वास्तव में है। सर मेरा क्वेश्चन था कि किसी को अगर हार्ट में छल्ला पड़ा हो, मतलब वो जो डाला जाता है अटैक आने से बाद, तो वो ये ले सकता है? बिल्कुल बिल्कुल मैम, सप्लीमेंट वो कोई भी ले सकता है। अच्छा, और मतलब सप्लीमेंट किसी के हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, चाहे बाईपास सर्जरी हुई हो, चाहे स्टंट पड़ा हो, चाहे पेस मेकर लगा हो, किसी भी प्रकार की सर्जरी हुई है, तो इक्विपमेंट छोड़ करके आप सप्लीमेंट कोई भी चला सकते। इक्विपमेंट के लिए आपको पहले उसकी कंडीशन देखनी पड़ेगी, तभी आप इक्विपमेंट दे सकते हैं कि क्या चाहिए। पेस मेकर वाले को तो कोई इक्विपमेंट नहीं देना है। ओके मैम। सर एक और क्वेश्चन है सर, जो आंखों के ऊपर व्हाइट सा मास्क जैसा जो, हाँ जी, जो कोलेस्ट्रॉल बाहर की तरफ आ जाता है ना एक्सीड होने पर, जी उसमें भी बहुत अच्छा काम करेगा हमारा ये कोलिलेस। खाली ये देना है सिर्फ? इसके साथ हाई फाइबर चलेगा मैम। जितने भी कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट होंगे, आप हाई फाइबर के साथ कोलिलेस देंगे। सर इसमें कितने कैप्सूल है? इसके अंदर 60 है मैम, ये देखिए दिख रहा होगा अभी सबको। और लेने का तरीका क्या है सर? खाना खाने के बाद लेना है, 1 घंटे बाद।
1 कैप्सूल। डिपेंड करता है कंडीशन क्या, ज्यादा कंडीशन है तो 2 कैप्सूल सुबह शाम, 2 कैप्सूल। हाँ ओके सर, थैंक यू मैम। आपका सेशन बहुत एक्सीलेंट था और सर ने बहुत अच्छा समझाया है, बहुत बढ़िया। कोशिश यही रहेगी कि दोबारा फिर सर लें सेशन, तो थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिएगा सर। नेक्स्ट चलते हैं, रंजना मैम ने हैंड रेज किया है, प्लीज वेलकम मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है एचएसटी ग्रुप पैनल में। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। बहुत ग्रेट गुड मॉर्निंग मैम। का बहुत अच्छा बताया सर ने, कॉलेज के बारे में आपने बहुत अच्छा बताया और फाइल भी आपने तैयार करी, बहुत अच्छा लगा सर। सर ये पूछना है कि किसी को हार्ट अटैक पड़ा हो और उसको ओमेगा हम अगर दे रहे हैं तो ओमेगा तो एक हम जैसे दिन में अगर उसको देते तो सुबह शाम ही चलेगा कॉटलेस? नहीं, मुद्दा करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल उसका लेवल क्या है। हार्ट अटैक आया तो इसका मतलब थोड़ी है कि कोलेस्ट्रॉल से आया होगा मैम, शायद में भी वो मेंटेन हुआ हो। ओमेगा आप चला रही हैं तो पहले तो उसका एलडीएल लेवल चेक करना है, ठीक है। और कोलेलेस आप उसको लगाएंगे 1 गोली सुबह 1 गोली शाम। और अगर ओमेगा साथ में दे रही है तो ओमेगा के साथ हाई फाइबर भी आपको लगाना पड़ेगा कोलेलेस के साथ, ठीक है। हाँ, तो और अच्छा रिजल्ट हो जाएगा उसका। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो हाई फाइबर लगेगा। जी सर, थैंक यू सर। अगर किसी को ब्रेन में प्रॉब्लम है, उसके अगर गांठे वो जैसे कि स्ट्रोक हो जाता है, वो ब्लड जम जाता है, कभी चोट पुरानी लगी हो और उनका ब्रेन फंक्शन काम नहीं कर रहा है, जैसे कभी कभी फिट्स भी आते हैं अगर, तो उसमें कैसे देना है? ओमेगा और ओपीसी मैम, उसमें ओपीसी का रोल है। वो तो हम सर ओपीसी ओमेगा तो मैंने उनको बताया, इसका कोई रोल है सर इसमें? नहीं मैम, देखिए इसका रोल है, लेकिन पहले ओमेगा ओपीसी से नॉर्मल किया जाएगा, फिर इसको बीच में आप चला सकती हैं सप्लीमेंट कोलेलेस। वो तो सर मैंने एक्चुअल में देखिए क्या है, चोट लगने का इम्पैक्ट अलग है, ठीक है जी। चोट लगने से उसकी नसें ब्लॉक हो गई, जम गई, और ये जो सप्लीमेंट ये कोलेस्ट्रॉल लेवल के कारण अगर दिक्कत आई है, ब्रेन स्ट्रोक आया है, तब उसमें ये काम अच्छा करेगा जी। लेकिन चोट लगने से जो थक्का जम गया है खून का, उसके लिए ओपीसी और ओमेगा सबसे बेस्ट। जैसे चक्कर भी आते, फिट्स की भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैंने ओमेगा ओपीसी हाई फाइबर और फर्स्ट तो दिया ही है। हेड केयर की थेरेपी मस्ट है मैम उनके लिए। हाँ, थेरेपी भी उनको बता दी, हेड केयर के लिए भी बता दिया है, पर ये मैंने पूछा कि ये अभी नहीं लगेगा, मतलब ना इसको भी ना देना। कोलेलेस का उसमें बहुत ज्यादा रोल नहीं है मैम जी, सिंपल सी बात है। देखिए कोलेलेस का बेसिक रोल क्या है, कोलेलेस बीपी वाले पेशेंट है, हाई कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, मतलब दिल की बीमारियों के जो पेशेंट्स हैं, नहीं, और कार्डियोवास्कुलर डिजीज जिसको हो रखा है, जिसको सेरेब्रल डिजीज हो रखा, मतलब ब्लॉकेजेस होने के कारण उनको स्ट्रोक आया है, मतलब नसों में ब्लॉक होने के कारण उनको स्ट्रोक आया है, उनके लिए कोलेलेस काम करेगा, जहाँ कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हुआ है। यस सर, यस जी, ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। और मैं थैंक यू मैम, और मैं सभी लॉन्च लीडर को थैंक यू, गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। केसरी सर प्लीज वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर मुझे एक सवाल पूछना था कि इसका डोज क्या होना चाहिए कोलेलेस का? कोलेलेस का डोज अगर नॉर्मल लेना है तो 1 गोली सुबह लेना है, या शाम को लेना है, 1 गोली। और अगर किसी प्रकार की हार्ट डिजीज है, उसको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट है, तो सुबह शाम 1-1 गोली, ठीक। और एज भी है उसकी और ज्यादा प्रॉब्लम है, सीने में दर्द भी बन रहा है, तो 2 सुबह 2 शाम लेना है, ठीक। और सर जैसे ओमेगा के साथ प्रिकॉशन है और क्यूटेन के साथ प्रिकॉशन है, किसके साथ? ओमेगा और क्यूटेन के साथ प्रिकॉशन है कि दूध की बनी हुई चीजें नहीं लेनी है। हाँ जी, इसके साथ इसके साथ कोई ऐसा नहीं है, इसके साथ कुछ ऐसा नहीं है। ठीक सर, ठीक। और सर एक चीज और पूछा था कि जैसे स्प्रुलिना है हमारा, उसको ठंडे पानी से भी ले सकते हैं, गर्म पानी से ले सकते हैं, ये गुनगुने पानी से लेना कि सिर्फ गुनगुने पानी से, मतलब गर्म पानी से? देखिए सर, सारे के सारे सप्लीमेंट गुनगुने पानी से ही लेने हैं। हाँ, स्पाइरुलिना के साथ इसलिए कंडीशन है क्योंकि वो सुपर फूड है जी, वो एक तरीके से खाना ही है, हाँ, इसलिए उसको किसी भी उसके साथ ले सकते हैं, लेकिन इसका कंडीशन गुनगुना ही पानी है। ठीक सर, ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू सर, थैंक यू। और बेसिक सी चीज क्या है, इस चीज को समझने का सिंपल सा फंडा ये है कि अगर कोई भी सप्लीमेंट किसी पर्टिकुलर डिजीज पे काम कर रहा है तो उसको गुनगुने पानी से ही लेना है, क्योंकि सप्लीमेंट का मोड ही है गुनगुने पानी। और
जो हमारे पूरी बॉडी की सप्लीमेंटिंग कर रहा है, आप उसको नॉर्मल किसी भी चीज से ले सकते हैं। और अगर नॉर्मल ह्यूमन बॉडी है, हम आप हैं जो रेगुलर सारे सप्लीमेंट खा रहे हैं, तो कभी भी आप नॉर्मल पानी से भी ले लेते हैं तो कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम की बात नहीं। थैंक यू। नेक्स्ट चलते हैं राजीव सर, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर जबरदस्त होस्टिंग सर आपकी चल रही है, और आप और आज हमारे चीफ गेस्ट अमन सर जी ने कमाल जो रेजिस्ट राइस एक्सट्रैक्ट है कोलोलेस के बारे में बहुत ही जबरदस्त नॉलेज दिया, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। और मेरा कुछ क्वेश्चन था लेकिन वो केसरी सर ने आपसे पूछ लिया है। वही मेरा भी था कि इसको जैसे ओमेगा के साथ कंडीशन इसमें तो नहीं, क्योंकि ये नेचुरल एक्सट्रैक्ट है, राइस एक्सट्रैक्ट है। और दूसरी चीज, जरूर नहीं कि हम हार्ट पेशेंट बन जाए तभी इसको तो नॉर्मल कोई भी ले सकता है, क्यों सर? जी सर, इसको नॉर्मल कोई भी ले सकता है। नॉर्मल कोई भी ले सकता है। देखिए ये किस किस चीजों पे काम करता है, इसका बेसिक रोल क्या है, कोलेस्ट्रॉल लेवल पे काम कर रहा है, और किसी को क्या कहते हैं स्वेलिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी को स्वेलिंग से रिलेटेड समस्या आ रही है, बॉडी में स्वेलिंग बन रही है, उसमें भी इसका अच्छा रिजल्ट है। और किडनी पे भी अच्छा काम करता है ये। लेकिन अगर किसी को किडनी से रिलेटेड कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, उसको कोलोलेस नहीं देना है जी। ठीक है, नॉर्मल किडनी का इन्फेक्शन है, यूरिन इन्फेक्शन है, उसमें भी कोलोलेस दे सकते हैं। और साथ ही साथ सबसे बड़ा रिजल्ट इसका है, दो सबसे बड़े काम इसके होते हैं, एक तो कोलेस्ट्रॉल लेवल पे, और एक जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है हमारा, ठीक, जिसको इम्पोर्टेंस की प्रॉब्लम है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, ये दोनों पार्टिसिपेंट पे काम करता है। कोलोलेस, ओमेगा, क्यूटेन, स्पाइरुलिना, जिंक, ये पूरा कॉम्बिनेशन है जी सर। ये समझिए, ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन है जो इम्पोर्टेंस पे बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। जी जी जी। और अतिरिक्त फैट भी जैसे कहीं जमा हो जाता है लीवर के अलावा भी बॉडी में, कंधों पे या कमर में, उसको भी तो रिड्यूस करेगा फाइबर के साथ सर, हाई फाइबर के साथ। जी सर जी। ये मेरा क्वेश्चन था। थैंक यू सर आपको, और पैनल पर जुड़े हुए सभी लीडर साथियों को मैं गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। माई सेल्फ राजीव कुमार फ्रॉम प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट ग्रुप से हूँ। थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन था सर एक क्वेश्चन है कि अगर हम लोग नॉर्मल लोग ले रहे हैं तो सुबह शाम लिख लेना है सर? एक गोली लेनी है दिन भर में? दिन भर में बस एक लेना है? हाँ जी 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 ठीक, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। उमा शंकर सर प्लीज वेलकम सर। उमा शंकर सर अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। अच्छा सर, ये ग्लूकोज पैकेज में क्या इसका इस्तेमाल हो सकता है ग्लूकोज सॉल्यूशन के लिए? ग्लूकोज सॉल्यूशन के साथ डायबिटिक फोटो है ना सर, ग्लूकोज वाला सॉल्यूशन तो? हाँ जी हाँ। हाँ, डायबिटिक पेशेंट को भी इसको दे सकते हैं आप कोलोलेस, बहुत अच्छा रहेगा डायबिटिक पेशेंट। तो उसमें जो पैकेज बनाया गया है जिग्नेमा और जिंक ओपीसी, तो उसमें से कुछ निकालना पड़ेगा कि एडिशन में इसको लेने का है? कुछ नहीं निकालना सर, उसके साथ इसको भी लगा सकते हैं आप। अच्छा, वेरी गुड। हाँ, ये बेसिकली क्या करेगा, जैसे जिनका जो डायबिटिक पेशेंट है, जिनका ग्लूकोज हाई रहता है, उनके बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन वीक हो जाता है जी। और ब्लड का सर्कुलेशन वीक होगा तो हमारा एलडीएल स्ट्रॉन्ग होने लगता है, मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल स्ट्रॉन्ग होने लगता है गुड कोलेस्ट्रॉल की जगह। उनके लिए बहुत अच्छा काम करेगा ये भी, उनको हार्ट पेशेंट होने से बचा लेगा। वेरी गुड, ठीक है, तो मेरे लिए सूटेबल रहेगा, बहुत अच्छा। यही जानकारी थी कि एक आदमी को मैंने दिया हुआ है ग्लूकोज के लिए, तो उसको एडिशन बढ़ा देते हैं तो और बढ़िया रिजल्ट आने लगेगा। जी 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 सर, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया से, बहुत अच्छा सेशन है, हिंदी अंग्रेजी सब दोनों में, सब जो जैसा पसंद पड़ेगा कवर कर लेगा। और समय की डिमांड है कि जो हब बनता जा रहा है ग्लूकोज का, डायबिटीज का, बहुत मौके पर जो है आप लोगों ने इसकी ट्रेनिंग लॉन्च किया कंपनी ने, बहुत अच्छा। तो जितने पैनल में साथी जुटे हुए सबको वेरी गुड मॉर्निंग बोलकर अमर सर का लाख लाख धन्यवाद, जिन्होंने इतना बढ़िया सेशन तैयार करके पूरे तन्मयता के साथ में प्रस्तुत किया। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। पूनम मैम प्लीज वेलकम, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। अगर सर एक क्वेश्चन है, हार्ट का पेशेंट है, जैसे मैंने देखा था चारों जगह उसके स्वेलिंग भी लग रही थी, मतलब चारों पार्ट बता रहे थे, तो सर इसमें जबरदस्त रिजल्ट आएगा ना? दे देगी?
बिल्कुल मैम, बिल्कुल। उनका एक बार कोलेस्ट्रॉल चेकअप करवा लीजिएगा, मतलब उसका एक बार टेस्ट करवा लीजिएगा ब्लड का, कोलेस्ट्रॉल लेवल पता चल जाएगा तो सप्लीमेंट। यस मैम अगर ब्लॉकेजेस बने हुए हैं और कोलेस्ट्रॉल हाई है उनका, तो कोलेलेस लगेगा, हाई फाइबर लगेगा, बस यही दो सप्लीमेंट अभी लगेंगे। और अगर क्या कहते हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल है और फिर भी क्या कहते हैं सीने में दर्द है और बाकी प्रॉब्लम्स क्रिएट है, तब आप ओमेगा लगाएंगे। बस यस सर, यस बहुत अच्छा लगा सर। अमन सर को मैं धन्यवाद बोलती हूँ कि इतना अच्छा सप्लीमेंट आया है अपने टियांश का, और सर ने बहुत अच्छे से बताया। लेकिन पहली बार सर, अभी तो हम पहली बार सेशन हम लोग को आया नहीं है, और धीरे धीरे इतना जान गए, हार्ट से हम लोग बचेंगे, सब कुछ सर सेशन देते रहेंगे तो आगे चल के हम लोग को भी नॉलेज हो जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। मीनाक्षी गुप्ता मैम, आपने हैंड रेज किया है, प्लीज वेलकम। यस सर। सर मेरा क्वेश्चन है कि ये प्रेग्नेंट लेडी को दे सकते हैं? नहीं मैम, उनको नहीं दे सकते हैं। किसका? प्रेग्नेंट लेडी के लिए सप्लीमेंट जो टियांस में बना हुआ है, Fe+ है, जिंक है, स्पाइरुलिना है, मल्टीविटामिन है, बस यही सप्लीमेंट देना है। और Fe+ मल्टीविटामिन भी तब देना है जब वो एलोपैथ की कोई भी मल्टीविटामिन और आयरन की गोली नहीं ले रही। मिल जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। नंबर और मैं होस्ट के लिए चाहूंगा कि अगर कोई अमन सर, तो मेरा फोन शायद बंद ना हो जाए। यस सर। होस्ट के लिए कोई अगर रेडी हो तो उनको होस्ट बना दीजिए। हाँ, और वो आगे कंटिन्यू कर लें। क्योंकि नीलू केसरवानी मैम का हैंड रेज आया है। प्लीज वेलकम मैम, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। नीलू केसरवानी मैम, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। कौन केसवानी में? नीलू। नीलू। और हिंदी वाली फाइल आप लोग को सुल्तान सिद्दीकी सर को कर दीजिए सर, सुल्तान सर हैं हमारे साथ। ओके ओके, सुल्तान सिद्दीकी सर हैं, बहुत बढ़िया। मैं एक बार जबरदस्त तालियों के साथ सुल्तान सिद्दीकी सर को बुलाना चाहूंगा। तो प्लीज वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सुल्तान सिद्दीकी सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अबे सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम मॉर्निंग सर, वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। ये है कि दूसरा कोई दिन अभी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज का सेशन अमन सर का सेशन था, बहुत ही शानदार तरीके से कोलेलेस पर सर ने सेशन लिया और आप सब लोगों को समझ में आया होगा कि कोलेस्ट्रॉल क्या है और किस तरह से हमारे शरीर पे कितने तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं और किस तरीके से हमारे शरीर पे इसका दुष्प्रभाव होता है और किस तरह से लाभ हमारे शरीर को ये फायदा देता है। लगा लो। तो क्या चीजें हमारे शरीर को कौन सा कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर को के लिए बेहतर है और कौन सा कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए गड़बड़ है, ये सारी चीजें LDL SDL का डिफरेंस आप सभी लोगों ने समझा होगा और उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को समझ में आया होगा। सर ने बहुत अच्छे से बताया, सर को मैं बधाई देना चाहता हूँ। एक नया प्रोडक्ट है और नए प्रोडक्ट को समझना और समझ करके समझाना ये बहुत बड़ी बात है, काबिल तारीफ है अमन सर की। अमन सर हमेशा इसी उसमें रहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने आप को कनेक्ट कर सकें। HST ग्रुप के थ्रू, HST पैनल के थ्रू आप सब लोगों को ज्यादा से ज्यादा चीजें सिखाई जा सके और आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं जिन्होंने सब लोगों ने मिलकर के मेहनत करी। आज हमारा पैनल 100 हुआ और दोस्तों इसी तरह से लगातार अगर हम सब लोग बने रहेंगे और मेहनत करते रहेंगे तो हम सब लोग सक्सेसफुल होंगे और हम सबके ड्रीम्स पूरे होंगे। क्योंकि ड्रीम्स पूरे करने के लिए हमें इतिहास ने एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट आप तक पहुंचाए हैं दोस्तों, आप सबको दिए हैं। और अगर ये प्रोडक्ट को आप यूज करते हैं और अपनी टीम के लोगों को इसके बारे में बताते हैं और आपकी टीम भी यूज करती है, यकीनन आपके सपने पूरे होंगे। क्यों सपने पूरे होंगे? क्योंकि आपका बिजनेस बूम करने वाला है। ये बिजनेस, हमारे सपने तभी पूरे होंगे जब हमारा बिजनेस बूम करेगा, हमारा बिजनेस का टर्नओवर बढ़ेगा। हमेशा हम सबको एक चीज सिखाई गई है, TNPV आपका बढ़ेगा तभी जब लोग खुद में प्रोडक्ट यूज करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको जरूरत है वो प्रोडक्ट यूज नहीं करते, लेकिन अगर आप प्रोडक्ट यूज करेंगे दोस्तों तो आपकी हेल्थ बेहतर रहेगी और इसी के साथ साथ आप एक बिजनेस को भी बड़ा कर पाएंगे। तो आप सबके लिए एक शानदार प्रोडक्ट आप सबके बीच में अमन सर ने हम सबके लिए एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से जिस तरह से काम करते हैं। अब सर ने
हिंदी में इसको ट्रांसलेट कर दिया है दोस्तों, तो हम सब लोगों को बहुत आसानी रहेगी पीपीटी को पढ़ने में और लोगों को समझाने में बहुत मदद मिलेगी। इसके लिए अभय सर का बहुत बहुत आभार, उनका धन्यवाद जिन्होंने इस तरह से बनाया है। और आप सब लोगों की अब जिम्मेदारी, HST ग्रुप ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप किस तरह से सीखते हैं और किस तरह से अपने लोगों तक अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं और किस तरह से अपने बिजनेस को बड़ा करते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आपकी तरफ आ गई है। अगर किसी को किसी भी तरह की कोई भी अभी भी असुविधा हो, उसके लिए अमन सर ने बोला कि मैं दोबारा एक बार और सेशन कर दूंगा, और बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन आंसर किए। उन सबको उम्मीद करता हूँ कि आपके सवालों का जवाब मिला होगा। तो इसी तरह से दोस्तों हम सब मिल करके एक बड़ा काम कर सकते हैं और एक बड़ा बिजनेस करना है हम दोस्तों। और इसी के साथ साथ अमन सर ने एक पोस्टर आपको सबके बीच में दिखाया था, ऑफर भी आया है दोस्तों, बाय 3 गेट 1 फ्री। अगर आप 3 कॉलरलेस के बॉक्स एक साथ परचेज करते हैं तो आपको 1 फ्री मिलेगा। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर आप 3 परचेज करेंगे, 3 बेच देंगे, एक तो आपका फ्री हो गया कि आप खुद भी खाएं। हर एक व्यक्ति, हर एक आयु के जो आंकड़ा सर ने बताया है कि 70 से ऊपर, 70 के नीचे, और उसके बाद हमारे यंगस्टर्स के लिए जो आंकड़े, खतरनाक आंकड़े आपके सामने आज पेश किए हैं दोस्तों, ये सोचने का विषय है, समझने का विषय है कि वाकई में क्या ये प्रोडक्ट हम सब के लिए जरूरी है। ये सबसे पहले समझना जरूरी है, और क्या हमको ये प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। हमारे घर में भी, आप सबके घर में बच्चे हैं 20 साल 21 साल, उनको भी ये प्रोडक्ट यूज कराना है। ये नहीं कि वो यंग है तो उनको नहीं जरूरत है, उनको तो सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उनका जो लाइफ स्टाइल है, जो उनका खान पान है दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं किस तरह का खान पान है, किस तरह की लाइफ स्टाइल है। और उसमें अगर आप किसी का कोलेस्ट्रॉल टेस्ट कराएंगे तो आपको रिपोर्ट में समझ में आ जाएगा कि क्या लेवल चल रहा है। तो इसके लिए आप सभी लोगों के लिए बहुत ही शानदार प्रोडक्ट आप सबके बीच में आ चुका है, इसकी ट्रेनिंग भी हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को समझ में आया होगा। तो अब प्रोडक्ट यूज करने की जिम्मेदारी हम सबकी है, और अब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की, बताने की भी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया अमन सर, अभय सर और आप सब लोगों का, जिन लोगों ने आज इस सेशन को सुना, समझा, क्योंकि समय बहुत हो चुका है। क्या है? और अमन सर रिव्यू लेना है सर? इसमें है गेम सेंटर। हाँ जी सर, कुछ हैंडरेस, 2 हैंडरेस है हमारे साथ, उनका हैंडरेस ले लीजिए। एंड वरुण सर कनेक्ट हैं, और 8 स्टार लीडर्स हैं, गोपाल सर हैं। ओके सर, ओके। नीलू केसरवानी मैम, हम सबके बीच में मैम से बोला था कि मैम अपने आप को, सॉरी मैम, फिर से आप हैंडरेस कर लीजिए। और जेपी शर्मा सर हैं, आप अपने माइक को अनम्यूट कर जंप वाले में समझ नहीं आएगा, उल्टा उसमें माइनस जाएगा। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। माइनस होते हैं ये सब में है, तो सर कौन कौन क्या है, यारी आप फिर से रिपीट करिए, उसको कौन सब लोग यही बोल रहे हैं, मैं भी बोल दी, भैया बोले, आंसू भी बोल रहे हैं। प्रोडक्ट दिया जा सकता है। जेपी शर्मा सर, आपकी आवाज रुक रुक करके आ रही है, तो सही से समझ में नहीं आया, या तो आप मैसेज कर दीजिए टाइप करके, या आप फिर से रिपीट करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। सर अभय सर को को-होस्ट कर दीजिए सर। चलो कुछ नहीं, जानबूझ के नहीं लगा। HST ग्रुप ऑफिशियल के नाम से कनेक्ट है सर अभय सर। चलो चॉकलेट खाओ। अरे ठीक, जाने दो। यस सर, हो गया अभय सर, अभय सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर।